Last month, I got a very disturbing phone call from one of my family members, and I was told that one of my relatives got a heart attack and he couldn't survive it, unfortunately. His parents, when claimed the insurance, तो कंपनी ने उनका जो इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट कर दिया, saying that उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है. उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो ठीक से डिक्लेयर नहीं की गई थी इंश्योरेंस में. उनका मेरे पास कॉल आया टू आस्क अबाउट द सेम. जब मैंने उनकी फाइल देखी तो आई रियलाइज कि इंश्योरेंस लेते टाइम आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है. इन शॉर्ट, जो एजेंट्स होते हैं वो अपना टारगेट मीट करने के लिए कभी कभार आपको कुछ भी पॉलिसी बेच देते हैं, कुछ भी बोल के, एंड उनका तो कुछ नहीं जाता, आप वो पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन बाद में फंसती है बेचारी इनोसेंट फैमिली. इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एजेंट्स की वो सारी ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस, ताकि आप जो भी ये वीडियो देख रहा है ऐसी सिचुएशन में ना फंसे. और अगर आप मेरी फैमिली की तरह, मेरे रिलेटिव्स की तरह ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो आप क्या कर सकते हैं. इन शॉर्ट, आई विल गिव यू A to Z guide of buying a life insurance. वीडियो शुरू करने से पहले we would like to thank the sponsors of this video, Max Life. Max Life is one of the most trusted companies for you and your family's future security. More on that later. यार, लाइफ इंश्योरेंस की A to Z गाइड देखने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने कैसे कोशिश करी अपने रिलेटिव्स की हेल्प करने की. अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए. देखो यार, इंश्योरेंस कंपनी की जो बात थी वो वैसे तो गलत नहीं थी कि उनकी फैमिली हिस्ट्री ढंग से डिक्लेयर नहीं की गई थी, एंड उनके पास मल्टीपल पॉलिसीज थी जो कि कंपनी को डिक्लेयर करना चाहिए था, बट उन्हें ये बात किसी ने नहीं बताई. आइडियली एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको ये बात बताना, लेकिन एजेंट को अपने कमीशन की पड़ी थी. सो अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो इंश्योरेंस एक्ट का एक प्रोविजन है, सेक्शन 45. अंडर दैट सेक्शन, अगर आपको भी अपनी इंश्योरेंस को प्रीमियम भरते हुए 3 साल हो गए हैं और कंपनी ने कुछ सवाल नहीं पूछा, तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी कंडीशन में उस पॉलिसी को 3 साल बाद रिजेक्ट नहीं कर सकती. लेकिन जो ये सेक्शन 45 है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, इसमें भी कुछ अपने नुआंसेस हैं. इसमें अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि कस्टमर ने कुछ भी मटेरियल इंफॉर्मेशन लाइक फैमिली हिस्ट्री एटसेट्रा को पॉलिसी लेते टाइम जानबूझ के छुपाया है, देन इंश्योरेंस कंपनी कैन रिजेक्ट योर क्लेम. बट रिजेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन इंटेंशनली सप्रेस की गई है. एनी हाउ, क्योंकि हमारे केस में ऐसा नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था कुछ भी छुपाने का, इट वॉज जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस. तो वी डिसाइडेड टू फाइल फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स. फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको इस केस की अपडेट देती रहूंगी. यार, ये सब देखकर अपने आसपास ये तो मैं कन्विंस हो गई कि ऐसे तो बहुत ज्यादा केसेस होते होंगे जहां पर एजेंट्स के चक्कर में लोग फंसते होंगे. तो इस वीडियो में हम अब इस चीज के बारे में बात करेंगे कि एजेंट्स कैसे ट्रिक्स यूज करते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप लाइफ इंश्योरेंस अगली बार लें. जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेने का सोचते हो तो आपको किसी एजेंट का कॉल आता है एंड दे स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेस, बट वी आर 99% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी 9 अलग तरीके की होती है. Term insurance with return of premium, unit linked insurance plans, endowment plans, money back policy, whole life insurance, group life insurance, child insurance plans and retirement plans. इसमें हर कैटेगरी में एजेंट्स का कमीशन है जो अलग अलग रहता है. फॉर एग्जाम्पल, मनी बैक पॉलिसी एंड जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है उसमें एजेंट्स का कमीशन जनरली ज्यादा रहता है, हाई रहता है. तो ऑब्वियसली एजेंट्स कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी पॉलिसी बेचे, ऐसी इंश्योरेंस दे जिसमें उनका कमीशन ज्यादा रहे. अगर आपको एक प्लेन और सिंपल सी इंश्योरेंस चाहिए जिसमें इवेंचुअलिटी के टाइम पे आपकी फैमिली को अच्छा अमाउंट, अच्छा रिटर्न मिले, देन उस केस में टर्म इंश्योरेंस इज द ओनली टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट मेक्स सेंस. नेक्स्ट पॉइंट जहां पे एजेंट्स आपको मिसगाइड करते हैं वो है कि आपको कितने साल का लाइफ कवर लेना चाहिए. एजेंट्स कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम का लाइफ कवर लें, क्योंकि जितनी ज्यादा टाइम आपकी पॉलिसी चलती रहेगी उसके प्रीमियम में से उनको अपना कमीशन मिलता रहेगा. सो दे ट्राई टू पुश इट एज मच एज दे कैन. हमारा ऐसा मानना है कि आपको जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 65 to 70 ईयर्स की बियॉन्ड नहीं लेना चाहिए. इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप 65-70 ईयर्स के होते हो तो होपफुली आपके बच्चे भी इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपना कमाना शुरू कर देते हैं, तब तक आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस भी इतना इकट्ठा कर लेते हो कि आपके जाने के बाद आपके स्पाउस को इतनी दिक्कत ना हो. तो ये जो टर्म इंश्योरेंस उसकी वैल्यू उस टाइम पे इतनी नहीं रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको जो सारी इंफॉर्मेशन है वो प्लीज खुल के बताइए. इफ यू आर अ स्मोकर, इफ यू आर अ नॉन स्मोकर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फैमिली, एंड इफ यू टेक एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेडिकेशंस. इसमें भी अगर आप अपने एजेंट से पूछोगे तो बहुत सारे जो एजेंट्स हैं जो पैसे कमाना उनका जिनका मेन मोटिव है वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ रिजेक्शन एंड हेंस देयर कमीशन. तो आपको खुल के बताना चाहिए कि आपको कोई अगर बीमारी है उस टाइम पे, इफ यू आर स्मोकर, इफ यू आर नॉन स्मोकर, बिकॉज इट्स बेटर कि आपकी इंश्योरेंस आज रिजेक्ट हो जाए रादर देन इतने साल प्रीमियम भरने के बाद आपकी इंश्योरेंस रिजेक्ट हो. इट्स बेटर टू लिव इन द रियल लाइफ एंड नॉट अंडर द फॉल्स होप
नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पर आपको मैक्सिमम एजेंट्स मिसगाइड करते हैं इज बाय सेलिंग यू द नॉट सो गुड इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए यार, जो एजेंट्स होते हैं ना वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से पैनल होते हैं एंड वो आपको वही वाली पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं उसी कंपनी की जहां से उनको सबसे ज्यादा कमीशन आता हो। लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आइडली यू शुड गो फॉर अ कंपनी जहां पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, विच सेटल्स योर क्लेम इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल, जहां पे एड ऑन कवर्स अच्छे मिले आपको एंड जिसका प्रीमियम थोड़ा कम हो। इसीलिए मैक्स लाइफ का ऑनलाइन टर्म प्लान प्लस कुड मेक sense for you. इसमें you get a cover of 1 CR for as low as 700 rupees per month and a cover of 2 CR for as low as 1046 rupees per month. Obviously, this premium will vary from individual to individual depending on several factors. This is for a 24-year-old healthy non-smoking male. I would still request you to pause the video and read the below mentioned disclaimers. Riders की बात करें तो Max Life आपको बहुत सारे add-ons के options देता है at a very nominal price. This means that Max Life covers 64 plus critical illnesses for you. I would also like to mention that as per IRDAI's report of 2022-2023, Max Life का जो claim settlement ratio है, it is of 99.51%, which makes it a very trusted company for you and your family's future security. राइडर्स की बात कर ही रहे हैं तो इसमें आपको मैं बता दूं कि एजेंट्स जो है सबसे ज्यादा आपको मिसगाइड इस पॉइंट पे भी करते हैं, इसलिए हम इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आप जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको 20 से 25 टाइप के एड ऑन कवर्स के ऑप्शंस मिलते हैं। अब आपको कौन सा कवर लेना चाहिए कौन सा नहीं, वो लेने के लिए, वो देखने के लिए आपको इन 5 राइडर्स को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। पहला आता है लाइफ स्टेज बेनिफिट। यार देखो, वैसे तो टर्म इंश्योरेंस जो होती है ना वो बहुत ही रिजिड होती है नेचर में, यानी कि अगर आपने एक बार अपना प्रीमियम फिक्स कर लिया, आपने शुरू कर दिया तो वो चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। बट लाइफ स्टेज बेनिफिट में द इंश्योरर विल ऑफर यू एन ऑप्शन टू इंक्रीज योर कवर एट और ड्यूरिंग एनी मेजर लाइफ इवेंट, जैसे कि when you get married and you have kids. Next आता है critical care illness। वैसे तो ये वाला राइडर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी मिल जाता है, लेकिन हम सबको एडवाइस करते हैं कि आप इसको टर्म इंश्योरेंस के साथ ले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो हर 2-3 साल में बढ़ा दिया जाता है। एंड यू शुड टेक अ पॉलिसी व्हिच कवर्स मैक्सिमम क्रिटिकल इलनेसेस जस्ट लाइक मैक्स लाइफ। नेक्स्ट आता है वेवर ऑफ प्रीमियम। यार वैसे तो भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन किसी के साथ आए, लेकिन ड्यू टू एनी इलनेस अगर आप कभी जॉब ना कर पाओ, यू कांट गेट आउट ऑफ योर बेड और यू कांट गेट आउट ऑफ योर चेयर, देन इस राइडर के साथ आपके जितने भी फ्यूचर प्रीमियम्स है वो वेव ऑफ हो जाएंगे और आपकी पॉलिसी ऐसी ही चलती रहेगी। इसके अलावा आपको एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर भी ले लेना चाहिए। As mentioned previously, all these riders are available at Max Life Insurance at a very low cost, and adding these to your policy will make it super secure. अगर आप इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस ले पाएंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी रिसर्च कर सके, आप इतना ज्यादा इनसाइट्स देख सके, तो आप मैक्स लाइफ का ऑनलाइन टर्म प्लान जरूर चेक करिएगा। उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। We'll be back with another video and we'll share as much information as we have. Till then, be किफायती।